देवा ही देव 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरु और श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिश्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तिलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज जी की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। मणुयेणायेन्दे सुरधरय छततया पंचकल्याण सौखावलिपतया नादंशिणं नानझाणम् अनन्तं बलं जे जिणादिन्तो अम्हंबरं मङ्गलं जेहिं झाणगिवाणेहिं अन्दैडयं जम्मजर मरणैरत्यं दड्डयं जेहिं पत्तं शिवं सासयं ठाणयं ते महं दिन्तु सिद्धावरं नाणयं मनुजेन्द्र नागेन्द्रने सिर पर छत्र लगाए कल्याणक सुख शोभिते निज आत्म को ध्याए श्री भगवन अरिहंत के अनंत दर्शन ज्ञान बल अनंत मंगल सदा नमो अरहंत महान ध्यान अग्नि के वाण से जिनवर जिने जलाए जन्म जरार मरणमय तीनों नगर नसाए शाश्वत शिव पद पाए के शुद्ध सिद्ध पद पाए नमो सिद्ध पद दे हमें उत्तम ज्ञान उपाय। यहाँ अपन लोगों ने पंच महागुरु भक्ति में जिसमें 2 देव हैं और 3 क्या है गुरु है, वैसे 5 को यहाँ पर क्या है गुरु कहा है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। गुरु इसलिए कहा गया है कि ये हमारे 3 प्रकार के अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। एक तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, दूसरा है मोह रूपी अंधकार को क्या करते हैं दूर करते हैं, और एक पंचेंद्रिय के विषय रूपी जो अंधकार होता उसको क्या करते हैं दूर करते हैं। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके सम्यक ज्ञान को देने वाले हैं। मोहिनी कर्म का नाश हो जाने से अनंत सुख को देने वाले हैं, और पंचेंद्रिय की विषयों से विरक्त हो जाने से हमें चारित्र का लाभ देने वाले हैं। ऐसे हमारे ये 5 परमेष्टि हैं जिनकी भक्ति जो है अरहंत भगवान की जो भक्ति है सर्वप्रथम अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। इन 5 परमेष्टियों में सबसे बड़े परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि होते कौन होते हैं, क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का क्या किया है नाश कर लिया है, इसलिए वो क्या हैं सबसे बड़े हैं। तो जो बड़े हैं उनको पहले रखना चाहिए, और जो छोटे हैं उनको कहाँ रखना चाहिए बाद में रखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कर्म बनाया उन्होंने, पहले अरहंत तो फिर सिद्ध। तो इसमें एक रहस्य है
कि अरहंत भगवान मूर्तिक है। कैसे हैं? मूर्तिक हैं, सकल परमात्मा है। और सिद्ध भगवान क्या है? निकल परमात्मा यानी अमूर्तिक है, अर्थात उनका स्पर्श रस गंध वर्ण आदि उनके पास में नहीं है, इसलिए क्या है? वो अमूर्तिक हैं। लेकिन सिद्ध के पास में ये चीज़ें हैं नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? जब शरीर ही नहीं है तो स्पर्श से वर्ण कोई रहते भी नहीं है। इसलिए हमें उनका ज्ञान किसने कराया? किन्होंने कराया? अरहंत भगवान ने हमें सिद्धों का क्या कराया है? ज्ञान कराया है। जो हमारे लिए ज्ञान देने वाले होते हैं, जो हमारी आत्मा का उपकार करने वाले होते हैं, हम उन उपकारियों को पहले क्या करते हैं? स्मरण में करते हैं। और दूसरा है, जो हमें साक्षात अनंत चतुष्टयों के साथ में समोषण आदि बहिरंग लक्ष्मी के सम दिखाई दे रहे हैं, उनसे हमें सिद्धों का ज्ञान होता है। उन्हीं से हमें आचार्य उपाध्याय और साधु का क्या होता है? ज्ञान होता है। इसलिए अरहंत जो है वो मोक्ष के क्या है? मोक्ष के क्या है? वो देने वाले हैं, या मोक्ष को पाने वाले हैं, या मोक्ष को करने वाले हैं? कौन है? सिद्ध भगवान जो है मोक्ष के प्रापक हैं। क्या है? सिद्ध भगवान मोक्ष के प्रापक है। और जो है अरहंत भगवान मोक्ष के दर्शक हैं, दिखाने वाले हैं। कौन दिखाते हमारे लिए? अरहंत भगवान सिर्फ क्या है? दिखाने वाले हैं। मोक्ष को पाने वाले सिद्ध भगवान हैं। और उसकी साधना करने वाले तीन हैं। कौन कौन हैं? आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। ये तीनों के तीनों परमेष्टि हमारे लिए मोक्ष के साधक हैं। क्या है? मोक्ष के साधक हैं। तीन परमेष्टि मोक्ष मार्ग में हैं और इनका दिखलाने वाले हमारे अरहंत जी हैं। और उसको पाने वाले कौन हैं? सिद्ध भगवान हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब हम मार्ग पर चलते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो मिलता है साइन बोर्ड, और एक मिलता है हमारी ये जिस पर किलोमीटर आदि क्या है लिखे रहते हैं, जिसे दूरी बताने वाला पत्थर है। अब इनमें से क्या होता है? जो हमारे अरहंत भगवान हैं वो तो सिर्फ पत्थर जैसे हैं, दूरी बता देंगे कि ये इतने किलोमीटर है। अब इसके बाद में चलना किसको है? अपने लिए। तो जो साधु परमेष्टि हैं, आचार्य जी हैं और उपाध्याय जी, ये तीनों उस पर चलने वाले हैं। और सिद्ध भगवान जो है वो जो है लक्ष्य के समान है कि आपको इस दिशा में इस स्थान पर क्या है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों की यात्रा करने वाले साधु, उपाध्याय और आचार्य हैं। मील के पत्थर जैसा बतलाने वाले अरहंत परमेष्टि हैं। और साइन बोर्ड और दिशा को बतलाने वाले भी कौन हैं? हमारे अरहंत परमेष्टि हैं। किस दिशा में जाना है, कितनी दूर जाना है, ये सब बोध कराने वाले कौन हैं? अरहंत होते हैं। और जो हमें पाना है वो कौन है? हमारे लक्ष्य हैं। वो कौन है? हमारे सिद्ध परमात्मा होते हैं। ऐसे पांचों परमेष्टियों की स्तुति जो है शंबर पूर्वक कर्म की निर्जरा कराने में समर्थ है। मात्र स्तुति की जाए तो वह हमारा सिर्फ कर्म का संबर कराती है। दूसरा है, यदि ये स्तुति है तो पुण्य का भी क्या कराती है? लाभ कराती है। और पहले से तुम पुण्यवान हो तो आपकी पुण्य में क्या करती है? वृद्धि कराने वाली होती है। पुण्य की वृद्धि करती है, पुण्य की रक्षा भी करती है और पुण्य को देने वाली भी होती है। कौन? पंच परमेष्टि यानी नवों देवताओं की क्या है जो भक्ति है, उनका क्या है? गुणानुराग है। इसलिए इन तीनों को
निर्मल मन से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? निर्मल मन से करना चाहिए। किसी भी आकांक्षा और अपेक्षा को लेकर के भक्ति गुणगान नहीं करना चाहिए। अब आगे दे रहे हैं, तीसरे नंबर के परमेष्ठी होते हैं आचार्य परमेष्ठी। उनका स्वरूप क्या है? क्योंकि इनके नाम पर श्रद्धान करना अलग है और इनके स्वरूप पर श्रद्धान करना अलग है। नाम पर श्रद्धान करना और स्वरूप पर श्रद्धान करना कितना अंतर है? नाम का श्रद्धान कर लेना और उनके स्वरूप पर श्रद्धान कर लेने में कितना अंतर है? इतना अंतर है, आपको भूख और प्यास लगी है, उसी समय किसी ने कह दिया भैया बस भोजन तैयार है। भोजन क्या है? तैयार है। आपने सिर्फ क्या सुना है? अभी नाम सुना। नाम सुनने से क्या आपकी भूख मिट गई? लेकिन शांति तो मिली, हल्की सी, थोड़ी सी आशा तो बनी हमारे लिए। लेकिन जब तक हम सामग्री का ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारी क्षुधा की निवृत्ति नहीं होगी। ऐसे ही तृषा और क्षुधा यानी भूख, इन दोनों का निवारण करने के लिए इनकी जो सामग्री है उसका नाम मात्र श्रवण करने से क्षणिक शांति मिलती है, लेकिन पूर्णता निवृत्ति उसको पाकर के होती है। ऐसे ही नाम का श्रद्धान करने से क्षणिक ही हमारे लिए है, लेकिन उनके स्वरूप श्रद्धान करते हैं तो वह हमारे लिए जीवन भर क्या है? काम आता है। तो अब आपको नाम पर श्रद्धान करना है कि स्वरूप पर? किस पर करना है? अब आपने नाम पर भी श्रद्धान कर लिया, स्वरूप पर भी श्रद्धान कर लिया। अब आपके पास में भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। अब भोजन की थाली भी रख दी, पानी आदि सब रख दिया और खाए ना अपन। सामग्री तो मिल गई है, लेकिन क्या नहीं करना? अब खाना नहीं है तो भूख मिट जाएगी क्या? नाम सुनते समय और थाली सामने आते समय इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पूर्णता तृप्ति कब होगी? अब इसी प्रकार से नाम को सुन लेना, सामग्री का मिल जाना, अब इसके बाद में उसका अनुकरण करना। तो अनुकरण करने से पूर्णता क्या होती है? तृप्ति होती है। तो वैसा आचरण करने से हमारी क्या होती है? जैसे लोक में इस शरीर की वेदना दूर होती आचरण करने से, ठीक उसी प्रकार से इन 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएँ, 9 पदार्थ, 5 परमेष्ठी, 24 तीर्थंकर या 9 देवता, इनके स्वरूप का अनुकरण करने से, इनके स्वरूप का आचरण करने से हमारी कर्म की वेदना क्या होती? पूर्णता दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए अनुकरण करना चाहिए। आचार्य परमेष्ठी को बीच में रखा है, तीसरे नंबर पर रखा है। ये मध्य दीपक कहलाते। कौन कहलाते हैं? मध्य दीपक। देहरी दीप भी कहा जाता है। जैसे आजकल तो घरों में देहरी बनती नहीं है, पहले क्या होती थी? देहरी बनती थी और उसको लांघना बड़ा कठिन होता था और उस पर पैर नहीं रखते थे, उस पर बैठते भी नहीं थे, क्योंकि सास की मूल मानी जाती थी। सास का सिर है या माँ का सिर माना जाता था। तो उसमें मर्यादा है। वो क्या है? कक्ष की मर्यादा है, क्योंकि उसकी उल्लंघन करने वाले बहुत सारी त्रियंची हैं कि उसका उल्लंघन करते नहीं है, पार करके जाते नहीं है। तो उसमें देहरी दीपक का मतलब है देहरी पर यदि हम एक दीप जला के रख दें तो वो अंदर भी प्रकाशित करता है और बाहर भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी यहाँ अरहंत सिद्ध को भी बताते हैं और यहाँ उपाध्याय और
साधु के स्वरूप को भी क्या है बतलाने वाले होते हैं। साधु और उपाध्याय के स्वरूप के प्रदाता भी कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। कौन होते हैं? आचार्य ही साधु और उपाध्याय क्या करते हैं? बनाते हैं। पहले स्वयं साधु बनते हैं और साधु बन के साधना करते हैं। जब विशेष गुण प्रकट हो जाते हैं तो उनके लिए आचार्य की क्या मिलती है? जिम्मेदारी मिलती है। वो यहाँ दे रहे हैं, पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया वार संगाई सुय जलहि अवगाहया मोक्षलक्ष्मी महंती महमते सया सूरीणो दिंतो मोक्षम गया संगया। पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया भार संगाई सुए जलहि अवगाहया मोक्षलक्ष्मी महंति महमते सया सूरिणो दिंतु मोक्षम गया संगया। पंचग्नि आचार्य की सदा जलाए प्रवीण द्वादश श्रुति सागरे सदा उत्तम साधक लीन। आशा तज शिव मग चले गुरु आचार्य सुधीर। मोक्ष लक्ष्मी मुझे दे सदा नमो आचार्य सुवीर। अब इसमें दे रहे हैं पंचहाचार, 5 प्रकार के आचार। क्या है? 5 क्या है? आचार है। कौन कौन से आचार है? 5। आम का, नींबू का, इमली का, करौंदे का, करेले का। ये तो अचार है जो आप लोग खाते हो, है ना? इनको भी तो अचार कहते कि नहीं कहते? तो ये आचार से क्या लेना है? यहाँ पर चर धातु चलने अर्थ में आती है, चारित अर्थ में आती है। आंग उसमें उपसर्ग किया गया है। आंग उपसर्ग लगा करके चर धातु में खा प्रत्यय किया गया है। उससे आचार शब्द की क्या होती? व्युत्पत्ति होती है। उसका अर्थ होता है जिसका अनुकरण किया जाए, जिसके अनुसार अपने जीवन को ढाला जाए, वो क्या कहलाता है? आचार कहलाता है। वो सड़ा अचार नहीं लेना। कौन सा? जो आप लोग क्या करते हो? खाते हो। एक बार फर्स्ट ईयर की बात है, हम लोग ऐसी कॉलेज में बैठे थे, तो मैं दोस्तों के साथ ऐसे बैठे थे, तो हम लोगों का मनोरंजन चल रहा था। तो एक ने पूछा कि ये बताओ भोजन का मज़ा क्या है? भोजन का मज़ा क्या है? तो हमने उसके लिए एक दोहा बना के सुनाया। क्या दोहा सुनाया हमने? चाय हो गरम। क्या हो? चाय हो गरम, पूड़ी हो नरम। पूड़ी क्या हो? नरम। फिर पापड़ हो कड़ा, पापड़ हो कड़ा, अचार हो सड़ा। देखो भोजन का मज़ा। क्योंकि जब तक सड़ा अचार नहीं होगा तब तक खाया नहीं जाता है। यानी उसको
24 घंटे की मर्यादा के बाहर का अचार सड़ा ही होता है। और आप लोग कितने दिन का खाते हो? 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, साल भर। और बाजार से आता है आजकल, तो कहाँ से आने लगा? बाजार से अचार के डिब्बे आने लगे अपने अपने घरों में। तो ये जो है रसना इंद्रिय संबंधी जो विषय है, ये हमारे लिए दुर्गति की ओर ले जाते हैं। नरक गति के 4 दरवाजे बतलाए हैं। श्रव्याणि चत्वारि द्वाराणि सन्ति। प्रथमं निशि भोजनम, पारिस्त्री सेवनम, अनंतिकाय संधानम च। यानी नरक के क्या हैं? 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा है रात्रि भोजन करना, दूसरा दरवाज़ा है परस्त्री सेवन करना, मन को विकृत करना, तीसरे नंबर अनंत काय, यानी जिन जिन में अनंत काय के जीव पाए जाते हैं, जमी कंद आदि या बहुत सारी पत्ते वाली वनस्पतियाँ जो निगोद के आश्रित होती, उनका सेवन करना। और चौथा है संधान। संधान का अर्थ होता है अचार, मुरब्बा, बड़ी, पापड़ आदि। ये सब किस में आते हैं? संधान में आते हैं। यानी जिनमें अनंत काय के जीव ने 30 जीव जिनमें उत्पन्न होते हैं, उन 30 जीवों का क्या होता है? घात होता है। कहा है मर्यादा के बाहर पापड़ को अग्नि में सेकने से या घी या तेल में तलने से कितने जीवों की हिंसा होती है? तो उन्होंने कहा एक मधुमक्खी के छत्ती को तोड़ने में जितनी हिंसा होती है, उतना एक पापड़ को अग्नि में या तेल आदि में सेकने या तलने में होती है। यानी इतने जीव हैं। तो इन्होंने कहा कितने जीव हैं? तो उन्होंने कहा यदि शहद की एक बूंद के जीव कबूतर बराबर बनकर के उड़ें तो तीनों लोकों में समाएंगे नहीं, इतने जीव होते हैं। यानी एक पापड़ में मर्यादा के बाहर कितने जीव हैं? यदि वो जीव कबूतर के बराबर बनकर के उड़ेंगे तो इस लोक में क्या नहीं करेंगे? समाएंगे नहीं। इतनी हिंसा होती किसमें? बासी रोटी, बासी पुड़ी, बासा नमकीन, यानी जिन जिन चीज़ों में जल का संसर्ग से जो भी वस्तुएं यदि घी या तेल में तली नहीं है तो 12 घंटे की मर्यादा है। घी और तेल में अच्छे से तल गई है तो उनकी मर्यादा कितनी है? 24 घंटे की। पराठे की मर्यादा कितनी होती है? मात्र 12 घंटे रोटी बराबर ही है। और लेकिन पूड़ी उसकी 24 घंटे की है, क्योंकि उसमें जल अंश रहता नहीं है। लेकिन पराठे आदि में क्या है? जल अंश रहता है, इसलिए इनकी मर्यादाएं हैं। तो देखो इतना दोष लगता है क्या करने में। और आप लोग खाते हो, पापड़ भी खाते हो, बड़ी भी खाते हो, आप क्या क्या बोलते हैं? उड़द मूंग आदि के, है ना। और सुखा के धूप में सुखा के क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं। और 8-15 दिन बाद क्या करते रहते हैं? बना के खाते रहते हैं। रोटी बच गई तो सुबह क्या कर लेते हैं? दूसरे दिन तेल में या घी में तल लेते हैं, या फिर चाय में डूब डूब करके क्या कर लेते हैं? यानी आप कुछ ना कुछ तो उपाय करके क्या करते हैं? आपने कितनी हिंसा करी है। 30 जीवों का घात होता है, स्थावर जीवों का नहीं। किनका होता है? 30 जीवों का। हर अंतर मुहूर्त में 2 इंद्रिय से लेके 3 इंद्रिय तक के जीव निरंतर उसमें क्या होते रहते हैं? उत्पन्न होते रहते हैं। इतनी हिंसा होती किसमें? मर्यादा के। अब आपके बाजार का नमकीन कितने दिन का है? ये हल्दीराम आदि के या बहुत सी कंपनियों के आते हैं। बाजार के जो चिप्स आदि आते हैं कितने दिन के हैं? और आप भी अपने घर में बना के रखते हो तो 5-6 दिन तो आराम से क्या होते हैं? चल ही जाते हैं। तो ये जो है अचार अलग चीज़ है और आचार क्या है? अलग चीज़ है। ये 5 प्रकार के आचार होते हैं।
5 प्रकार का अनुकरण किया जाता है। इन पांचों को अग्नि कहा है। पंचअग्नि, ये क्या है? ये 5 अग्नियां हैं। दर्शनाचार, सबसे पहला कौन सा है? दर्शनाचार। दूसरा है ज्ञानाचार। तीसरा है चरित्राचार। चौथा है तपाचार और 5वां है विनयाचार। ये कितने हैं? 5 हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और विनय, ये 5 प्रकार के आचार होते हैं। सम्यक दर्शन का 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करना सो क्या है? दर्शनाचार है। सम्यक दर्शन क्या है? 25 दोष हैं, उनसे रहित आचरण करना सो क्या है? दर्शनाचार है। फिर इसके बाद में सम्यक ज्ञान का अनुकरण करना, ज्ञान के 8 प्रकार के दोष या 4 प्रकार के दोषों को दूर करके उस ज्ञान का अनुकरण करना सो क्या कहलाएगा? वो ज्ञानाचार है। फिर चारित्र होता है 13 प्रकार का। अतिचारों से रहित चारित्र का क्या करना? पालन करना, सो क्या है? चारित्राचार कहलाता है। फिर इसके बाद में तपाचार, 12 प्रकार का तप होता है, अंतरंग और बहिरंग, दोनों तपों का निर्दोष पालन करना, अर्थात उन तपों में कोई भी अतिचार आदि नहीं लगाना, उसका नाम क्या है? तपाचार है। यानी संपूर्ण इच्छाओं का क्या कर देना? निरोध कर देना। फिर इसके बाद में आता है विनयाचार। देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों के सामने जाकर के हाथ जोड़ना, हाथ में पिच्छी लेना और माथे से लगाना और गव आसन से बैठ कर के क्या करना? उनको नमस्कार आदि करना, उनके आने पर खड़े हो जाना, उनके पीछे चलना, ये सब किस में आता है? विनयाचार कहलाता है। शास्त्र स्थापना करते समय अपनी पिछी उठाना, रखते समय उसको क्या करना? नमस्कार आदि करने, सब किस में आता है? विनयाचार में आता है। ऐसे निर्दोष विनय का पालन करते हैं। 5 प्रकार के आचार रूपी ये 5 अग्नियां हैं। कौन सी है? क्या है? 5 अग्नियां हैं। ये 5 अग्नियों की क्या करते हैं? समसहाया, सम्यक साधना करने वाले हैं। यानी पंचाचारों की अच्छी तरह से क्या करते हैं? साधना करते हैं। कैसी साधना करते हैं? दिखाने के लिए नहीं, अर्थात कर्म को जलाने के लिए अच्छे से क्या करते हैं? ये साधना करते हैं। फिर इसके बाद में बार संगाई सुये, वारस यानि 12 है, अंग यानि द्वादशांग आदि, सुई यानि श्रुत, द्वादशांग रूपी श्रुत, यानी भगवान की जो वाणी है वह 12 अंगों में क्या है? विभाजित है। पहला है आचारांग, फिर है सूत्र, कृतांग आदि, विपाक आदि, ये क्या है? ऐसे 12 अंग होते हैं। उन 12 अंगों के श्रुत में क्या करते हैं? जल ही अवगाहया, यानी ऐसे श्रुत रूपी जलधि यानी सागर में, अवगाहया यानी अवगाहन करने वाले हैं। यानी 24 ही घंटे वे द्वादशांग रूपी श्रुत का क्या करते रहते हैं? चिंतन करते रहते हैं। उसी में क्या है? वो डूबे रहते हैं। अरे एक क्षण के लिए भी चिंतन को छोड़ते नहीं हैं। कौन? जो आचार्य परमेष्टि होते हैं। फिर इसके बाद में दे रहे हैं कि वो मोक्ष लक्ष्मी महंती, अर्थात जो है फिर मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी है वो महान लक्ष्मी है, किंतु उसको क्या करें? देवें। और कैसे हैं वो? सूर्य नहा अर्थ आचार्य, किंतु यानी देवें। मोक्षम गया संग गया, यानी कि संग गया यानी आशाओं से रहित। संग यानी परिग्रह होता है, आशा होती है, उस आशा और परिग्रह से रहित
मोक्षम गया, मोक्ष को क्या हुई है जो प्राप्त हो गए हैं, वो आचार्य हमें क्या करें, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देवें। पूरी कारिका का अर्थ हो जाएगा कि हे भगवान, जिन्होंने पंचाचार रूपी अग्नि से क्या करते हैं, अपने आत्मा की साधना करने वाले हैं, और द्वादशांग रूपी समुद्र में जो निरंतर डूबे रहते हैं और आशाओं से बिल्कुल क्या है रहते हैं, मोक्ष को जो प्राप्त है, वे आचार्य मुझे क्या करें, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देवें। अर्थात मोक्ष लक्ष्मी देने का मतलब है रत्नात्रय को देवें, दीक्षा को देवें, जिससे हम सारे कर्मों को क्या कर सकें, काट सकें। तो ये आचार्य भगवान की परिभाषा मिलती है, जो पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और अपने शिष्यों से क्या है कराते हैं, वो कौन कहलाते हैं, आचार्य कहलाते। जो शिक्षा और दीक्षा भी क्या करते हैं, देते हैं, वो कौन कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं। तो आचार्य का स्वरूप ये है कि वो निरंतर क्या करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। आचार्य श्री का चिंतन देखो, स्वाध्याय में वाचना हुई, विद्वान थे, वो विद्वान आए और उन्होंने श्रीफल भेंट किया। 3 दिन की संगोष्ठी पूरी हुई और श्रीफल भेंट करके सब जाने लगे। क्या करने लगे, जाने लगे। और उन्होंने इतना कहा एक विद्वान ने कि महाराज अब तो आपका उपदेश मार्गदर्शन मिल नहीं पाएगा, अब हम क्या हैं जा रहे हैं। तो दूसरे विद्वान ने कहा, हाँ जाना आना तो संसार में लगा है, जाना आना तो संसार में लगा है। जैसे ही इतना दूसरे विद्वान ने कहा, आचार्य के उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उन्होंने कहा जाना सो क्या है, व्यय, आना है सो उत्पाद, और लगा है सो ध्रुव। आना जाना लगा है, जो लगा है वो क्या है, ध्रुव है। आना सो क्या है, उत्पाद है, और जाना सो क्या है, व्यय है। तो उन्होंने लिखा कि देखो आचार्य महाराज एक एक पल क्या करते हैं, स्वाध्याय में डूबे रहते हैं। एक डॉक्टर थे, उनका नाम वीर सागर जी था। बाद में मुनि अवस्था में उनका नाम वीर सागर जी पड़ा। वो महाराष्ट्र के थे, वो डॉक्टर थे, बहुत स्वाध्यायशील थे। अर्थात उनको दिगंबरत्व पर विश्वास तो था, लेकिन उनकी कुछ मान्यता एकांत से क्या थी, प्रभावित थी। आत्मा के बारे में इस गुरु महाराज के पास आके चर्चा करते थे। ये मुक्तागिरी का संस्मरण है, हमने तो नहीं सुना है। पूज्य हमारे गुरु जो थे सरल सागर जी महाराज जी ने भी हैं, उन्होंने हमें सुनाया था। तो वो आए परुषण में 10 दिन गुरु जी के पास रहते थे, आचार्य जी के पास रह के क्या करते थे, 10 दिन की साधना करते थे, चर्चा करते थे। एक दिन दोपहर में 3:30 बजे आए और आकर के जैसे ही आचार्य श्री को नमोस्तु किया तो उनके जेब में, ऊपर वाले जेब में 3-4 सिक्के रखे हुए थे पैसे के, और वो सिक्के क्या हैं, झुकने में क्या हो गए, नीचे गिर गए। और गिरे तो वो यहाँ वहाँ क्या थे, ढुलक करके पहुँच गए। अब उन्होंने नमस्कार किया और करके उन सिक्कों को उठाने लगे। किन को उठाने लगे, उन सिक्कों को क्या है, उठाने लगे। और जैसे उन्हें उठाया तब आचार्य श्री ने एक पंक्ति बोल दी, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। किस पे झुक रहा है? अभी तो कह रहे थे जड़ है, ये सब छोड़ना है, और आज चेतन किस पे झुक रहा है? जड़ पर क्या है, झुक झुक जाता क्या है, चेतन है। और ऐसा कहते हुए आचार्य ने मुस्कुरा दिया। वो समझदार थे, उनको गुरु महाराज का शब्द बुरा नहीं लगा। कहने लगे, आप तो निरंतर श्रुति में अवगाहन करने वाले हैं,
आपको तो निरंतर भेद विज्ञान है, बस आज आपके पास अंतिम दर्शन है। अब इस अवस्था में आपको मेरा दर्शन नहीं मिलेगा। और वो गए और जाकर के उन्होंने मुनि दीक्षा ली। क्या ली उन्होंने? मुनि दीक्षा ली। और मुनि दीक्षा लेने के बाद में उनका नाम पड़ा वीर सागर। क्या नाम पड़ा? वीर सागर जी। और उन्हें महाराष्ट्र में फलटन, सोलापुर आदि में रह कर के बहुत अच्छी धर्म की क्या करी उन्होंने प्रभावना की हुई है। तो कहने का मतलब देखो, आचार्य महाराज श्रुत का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। और किस श्रावक को कौन सा शब्द क्या हो जाता है, अर्थात गरम लोहे पर क्या करना? हथौड़ा मार देना। अर्थात तुम अभी आत्मा की चर्चा कर रहे थे, अब किन को उठाने में लगे हो? किन को? और तलवाड़ा वाले भी। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों की स्थिति तो ऐसी है, एक राजा जी थे, बहुत अच्छे थे, और उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को देना थी, लेकिन बेटा 5 वर्ष का था, इसलिए वो सारी जिम्मेदारी अपने प्रधानमंत्री को देके चले गए, जिनका मुख्यमंत्री था। उस मंत्री को सारी जिम्मेदारी, उनके पास में कोहिनूर हीरा था। उस कोहिनूर हीरे को उन्होंने तिजोरी में अंदर रख दिया। मंत्रियों को मालूम था, महारानी को मालूम था, और बेटे को बता दिया, लेकिन 5 साल का बेटा क्या जाने। और वो चले गए। और ऐसा करते करते करीब करीब 7 वर्ष उनको मुनि बनने हो गए। वो साधना करते थे, वन में रहते थे। एक दिन आहार के लिए कहाँ आते थे? शहर में आते थे, और आहार करके वहीं वन में क्या है, शिला पर बैठ जाते थे। महाराज आहार के लिए आए होंगे, कुछ लोग पिकनिक मनाने गए थे, और जहाँ महाराज जिस चट्टान पर बैठते थे वहीं उन्होंने क्या मनाई? अच्छे से पिकनिक मनाई, खाया पिया। और भोजन पानी के बाद में, क्योंकि आज का अलग है, पहले का अलग था, भोजन के बाद में प्रायः पान सभी खाते थे। किसके बाद में? भोजन के बाद में पान खाने का उद्देश्य था कि हमारे भोजन में जो विकृति, वो सारी विकृति का क्या कर देता है? वो समन कर देता है। ताज़ा पान, बासा नहीं, ताज़ा पान खाने में दोष नहीं है। यदि रोज़ पत्ता तोड़ के लाओ और आप उसको लगा के खाओगे, दोष नहीं है। लेकिन जो आपके यहाँ महीना महीना 15-15 दिन के पत्ते होते हैं, इनमें त्रिस्जीव पड़ जाते हैं, काई तक लग जाती है, क्योंकि पानी में ही क्या है वो रखे जाते हैं। इसलिए ताज़े पान को निषेध नहीं है, लेकिन बासा पान तो सबसे ज़्यादा क्या है, अवक्ष्य माना जाता है। उन्होंने वो पान खाया, और पान खाने के बाद में उन लोगों ने वहीं 2-4 जगह क्या कर दिया? थूक थाक दिया, और थूक करके वो सब क्या है, चले गए। महाराज नगर में थे, और आहार के बाद में सामाय के पहले वहीं उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में एक दूसरे नगर में चले गए, वहाँ उपदेश दिया। उस नगर से होते होते शाम की बेला होने वाले थे, और आए अपने स्थान पर क्या है, बैठ गए। जब ध्यान में बैठे और प्रतिक्रमण कर लिया, भक्ति कर ली, सामायिक में लीन हो गए। सामायिक में लीन हुए। पूर्णमासी का दिन था, तिथि थी, चंद्रमा उदय हुआ, उसकी किरणें उस पान की पीक पर पड़ रही थी, और वो पान जो चट्टान थी वो मार्बल की थी, पूरी अच्छी। अब वो चमक रही थी बहुत ज़्यादा, और जैसे उसमें चमक से उन्हें देखा, अरे इस कोहिनूर हीरे को तो मैं तिजोरी में रख के आया था, यहाँ कहाँ से आ गया? कहले क्या करने अपन को, चलो छोड़ो छाड़ो। ध्यान में बैठ गए, और जैसे ही बैठे फिर चला जाए, क्योंकि सामने क्या है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उनकी किरणें पड़ रही हैं। अब बार बार विकल्प आ रहा था। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसको उठा के अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उठा करके अलग कर देते। जैसे ये किया तो उनने जैसे ही उसको ऐसा उठाया, उनका हाथ क्या हो गया, बिल्कुल गीला हो गया। अब वो समझ गए ये है क्या। उनने एक दोहा लिखा। वो दोहा ये है, कर्नाटक में
कारकल के पास में एक क्षेत्र है, तीर्थहल्ली के पास में ही एक क्षेत्र है, कनकगिरी जिसे कहा जाता है, यानी कुंद्राद्रि पर्वत। इसका नाम क्या है? कुंद्राद्रि पर्वत है, जहाँ पर आचार्य कुंदकुंद भगवान ने बैठ के समय सार को लिखा हुआ था। वहाँ की घटना है। तो वहाँ शिला पर उन्होंने पत्थर से एक दोहा लिखा। क्या लिखा? राज तजा पाठ तजा और तजा पुरन का बास। क्या चला? यानी मैंने राज्य को छोड़ा, पाठ आदि को छोड़ा और साथ में पुरन का वास, तीनों चीज़ों को हमने क्या कर दिया? त्याग। राज तजा पाठ तजा तजा पुरन का वास, तनक मोह के कारण पड़ो पीक पे हाथ। किस पर? तनक मोह के कारण पड़ो पीक पे हाथ। यानी थोड़ा सा मन में विकल्प आ गया, हमारा हाथ किस पर चला गया? पीक पर चला गया। और तुम लोगों का उन इतने क्षणिक मोह से ऐसी उच्छिष्ट वस्तु पर हाथ चला गया, गंदी वस्तु पर हाथ चला गया, और अपने इतने समय के उनके संस्कार, और अपन किस में डूबे हुए हैं? किस में डूबे हुए हैं? पूरे के पूरे मोह में डूबे हुए हैं। ऐसे मोह से डूबे हुए लोगों को वो स्वयं क्या करते हैं? संसार से बाहर निकालते हैं। ऐसे पंचाचार रूपी 5 अग्नियों की वो क्या करते हैं? साधना स्वयं करते हैं और दूसरों से करवाते हैं, और द्वादशांग रूपी श्रुत में निरंतर अवगाहन करते रहते हैं। जिन्होंने परिग्रह से रहित, किससे रहित? परिग्रह से रहित मोक्ष को जिन्होंने क्या किया है? प्राप्त किया हुआ है, वो आचार्य हमें मोक्ष लक्ष्मी को देवें। इसमें प्रश्न किया गया था, परिग्रह रहित मोक्ष का अर्थ क्या है? किसका? परिग्रह रहित मोक्ष का अर्थ क्या है? अन्य संप्रदाय वाले स्वर्ग को मोक्ष मानते हैं। किसको? वैकुंठ में चले गए, मतलब वैकुंठ क्या है? स्वर्ग है, और स्वर्ग में चले गए मतलब उनके यहाँ क्या हो गया? मोक्ष हो गया। तो ये स्वर्ग है वो परिग्रह से सहित है। स्वर्ग किससे सहित है? परिग्रह से सहित है। लेकिन जहाँ भगवान पहुँचे हैं वो कैसी है? परिग्रह से रहित है। द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म, तीनों कर्मों से रहित शुद्ध आत्मा वाले हैं। ऐसे मोक्ष को देवें। कौन से मोक्ष को देवें? कौन सा मोक्ष चाहिए? स्वर्ग वाला कि कौन सा चाहिए? परिग्रह से रहित वाला। आज एक श्राविका, एक महिलाएं थी, यहीं की हैं, बैठी है यहाँ, क्योंकि उनके प्रश्न से हम समझ गए ये सब खाती होगी, तिली राजगर खाती होगी। क्या खाती होगी? तिली राजगर महाराज जो तो फरार में याद है, काय में याद है। तो हमने कहा अभी तुम्हें द्वादशांग श्रुत पर श्रद्धान नहीं है, क्योंकि तुम उन हिंदुओं के बीच में रहते रहते आप उन जैसे ही क्या हो गए हो? रच पच गए हो। उन्हीं की परंपरा में तुमने क्या कर लिया है? अनुकरण कर लिया है। अपने यहाँ चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, अपने यहाँ जमी कंद का त्याग मुख्य माना गया है। उपवास के दिन क्या जमी कंद ही खाया जाता? क्या खाया जाता है? उनके यहाँ उपवास में फलाहार नहीं होता है, फुल आहार होता। कौन सा आहार होता है? जैसे तुम लोग हो अभी पर्यूषण में, कुछ लोग एकासन करते हैं, कुछ लोग शाम को क्या लेते हैं? फलाहार लेते हैं, और कहते हैं महाराज ज़्यादा कुछ नहीं लेते, शाम को आधा लीटर करीब दूध ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं महाराज, 100-150 ग्राम काजू ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं महाराज, 1-2 मुट्ठी मूंगफली खा लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं महाराज, 4-5 केला खा लेते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं महाराज। यदि हुई तो वहाँ पर फिर क्या है? यदि मौसम्बी हुई, संतरे हुए, या फिर किशमिश आदि हुई तो इतनी ले ले, 100 ग्राम किशमिश ले लेते हैं महाराज, और 1 जग पानी पी लेते हैं। आपने क्या किया?
क्या किया? ये फलाहार किया कि फलहार किया? अभी यहाँ आए थे हमारे पास भोजन व्यवस्था के लिए, पर इस समय महाराज क्या करना, उन्हें मीनू दिखाया, शाम को ये रखेंगे, उनकी ज़रूरत क्या है? शाम को ये सब रखने की ज़रूरत क्या है? साधना क्या कर रहे तुम? क्या कर रहे? हम काय के लिए आए हैं? साधना करने के लिए आए हैं कि हम 10 दिन यदि मात्र एक बार ही भोजन करके काम चलाएंगे। कुछ लोग तो, हम लोग तो जीवन भर एक बार भोजन करते हैं और उसमें कई प्रकार के रसों का कुछ ना कुछ क्या है, त्याग करते रहते हैं, मर्यादा में ही लेते हैं। और आप लोग क्या करते हो? क्या करोगे आप लोग? ऐसी साधना करोगे क्या कि दूध भी चाहिए, काजू भी चाहिए, मूंगफली भी चाहिए, केला भी चाहिए और फिर इसके बाद सौंफ भी चाहिए, इलायची भी चाहिए, यानी सब चीज़ें चाहिए। मतलब क्या है? अर्थात उस समय साधना बगैर ग्रहण किए की जाती है, नहीं चल रहा है तो सात्विक भोजन लिया जाता है। दाल चावल और रोटी, दाल भात रोटी, यही बात चोखी, यानी इससे अपना काम चल जाता है। आचार्य शांति सागर जी ने मात्र चावल पर क्या कर लिया? काम चला लिया। किस पर? और अपन लोगों को क्या चाहिए? अपनी विचार करना चाहिए। इसलिए आशा से रहित साधना होना चाहिए। किससे रहित? आशा से रहित, यानी ग्रहण करने के भाव नहीं है। हम एक बार चौन्नी का, अठन्नी का, 1 रुपये का नमक त्याग करते हैं रवि व्रत के दिन। कितने का? 1-2 रुपये का नमक आएगा। 1-2 रुपये का नमक छोड़ दिया और अपन 200 रुपये का माल हजम कर गए। सीरा बनेगा, उसी दिन पूड़ी आदि बनेगी, हलवा आदि बनेगा, यानी ये सब चीज़ें क्या है? आपने किसका त्याग किया? अब कई लोग हैं महाराज मीठा का त्याग, ठीक है। अब तुमने मीठे का त्याग किया और आपने 200 ग्राम मुनक्का खा ली, या 1 कटोरी भर के मुनक्का का पेस्ट, या 1 कटोरी भर किशमिश आदि का रस ले लिया, तो क्या मीठा का त्याग हुआ? क्या खारक खा लिया आपने, या आपने खजूर खा ली, तो मीठे का त्याग कहाँ कहलाना? हम थोड़ी चीज़ का त्याग करते, अन्य चीज़ों से हम क्या करते हैं? ये आसक्ति कहलाती। क्या कहलाती है? आसक्ति। इन संपूर्ण आशाओं से क्या है? वो रहित हैं। हमें ऐसा मोक्ष चाहिए जहाँ पर कोई भी इच्छा रहती नहीं है। इच्छा से रहित मोक्ष को देने वाले हमारे आचार्य भगवान होते हैं, जिन्होंने स्वयं ने मोक्ष को क्या किया है? प्राप्त किया है। ऐसे दर्शनाचार, ज्ञानाचार और तपाचार, चारित्राचार, वीर्याचार या विनयाचार, इनका क्या करते हैं? पालन करते हैं। कई आचार्यों ने चारित्राचार और तपाचार को एक माना है, उसके स्थान पर वीर्याचार रखा है, यानी अपनी शक्ति को छिपाते नहीं है। ऐसे पंचाचारों के साथ में क्या करते हैं? वो स्वयं साधना करते हैं और अपने शिष्यों से क्या कराते हैं? साधना कराने वाले होते हैं। ऐसे आचार्य भगवान मध्य दीपक के समान होते हैं, जो हमारे लिए निर्दोष मोक्ष मार्ग को क्या है? देने वाले होते हैं। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। जीवन में कर्म का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि हम कर्म बांधते बुद्धिपूर्वक ही है, लेकिन उदय में जब आता है तब हमें बोध होता है कि ये कर्म किसने बांधा है? हमने बांधा है। कब बांधा है, कैसा बांधा है, वो समय हमें याद नहीं आता है। कई बार हंसी मजाक में अबोध अवस्था में भी कर्म क्या हैं? बंध जाते हैं। जैसा कि सुंदरी को कर्म बंधा है अबोध अवस्था का, और अमर इन सब चीज़ों से भी खबर निश्चिंत है कि मेरी पत्नी को तो यक्ष क्या है? खा गया है। वो निश्चिंत होकर अपने देशांतर में रह रहा है। अब यहाँ पर सुंदरी है,
अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है और वह एक संकट से बचती हैं, दूसरा संकट उसके जीवन में आता है। क्योंकि स्त्री का यदि कोई धन है तो वो धन है मात्र शील। क्या है वह धन है तो उसका क्या है, शील है, संयम है, चारित्र ही उसका क्या है, धन है। और चारित्र जहाँ नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है। ये उसकी मुख्यता होती है। जैसे तिजोरी का धन हम कभी दिखाते नहीं हैं किसी को, उसी प्रकार से ये शरीर भी दिखाने लायक नहीं है। लेकिन अपन क्या करते हैं, पहले ब्लाउज 1 मीटर में 1 बनता था, अब 1 मीटर में 2 बनते हैं। क्यों? बाहें गायब और पीठ की पूरी गायब। एक पट्टी रहती है 2 इंच की, बस 2 सेंटीमीटर की एक पट्टी रहती है, पीछे का पूरा क्या है, गायब। फिर गला भी गायब, गला भी क्या होता है, गायब होता है। यानी अब इतने कंजूस हो गए हैं आप लोग। क्या है, जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया वैसे वैसे आपके वस्त्र क्या होते गए, छोटे होते गए, घटते गए। पहले के लोग समझदार थे। पहले के लोग क्या करते थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे। आज के लोग क्या करते हैं, पतला खाते और पतला ही क्या है, पहनते हैं। ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है। सुंदरी ने अपने जीवन में उसी को अच्छा माना और उसने अपनी शील की रक्षा करने के लिए वह समुद्र में क्या थी, कूद गई। शील सर्वोपरि है, आयु कर्म शेष रहता है, कोई न कोई संयोग मिल जाता है। जीव मरते मरते भी क्या है, बच जाता है। क्योंकि जिस पर्याय में जो कर्म बांधा है वो उदय में आया है। जब तक तुम उसको भोग नहीं लोगे तब तक तुम्हारे प्राण निकलने वाले नहीं हैं, वो तुम आपको सहन करना ही है। और जब वह पहुंच गई थी, उस नगर का नाम था बेना तट। क्या था, बेना तट नाम की वो नगरी है। ये समुद्र के किनारे है, गुजरात में ही आती है। अब उसमें बेना नट के किनारे उसने जब नगर में पहुंचने वाली थी, हाथी ने उसको सूंड में लपेट के फेंक दिया था। उसी समय पर एक यूनान देश का एक यात्री था, वो अपना जहाज लेकर के बेना तट पर क्या था, व्यापार के लिए आया था। किसके लिए आया था, व्यापार के लिए आया था। उस का नाम था फान हान, उसका क्या था, नाम था। किसका, उस व्यापारी का, यूनान देश का था। और जैसे उसने देखा एक हाथी ने एक कन्या को फेंकते हुए, जब देखा बहुत सुंदर वो कन्या उसको दिख रही थी, उसने कहा इतनी सुंदर कन्या को इस हाथी ने इसमें फेंक दिया है। तत्काल उसने अपने कर्मचारियों को, जो उसके गोताखोर थे, उनको जल्दी से उतार दिया, रस्सी आदि लेकर के और नाव आदि लेकर के। उन्होंने उसको प्रयास करके क्या कर लिया, सुंदरी को बचा लिया। और जैसे ही सुंदरी को बचाते हैं, अपने जहाज में उसको लिटा लेता है और लिटा करके उपचार करता है। पेट में पानी भर गया था, पानी को निकाल देता है और सहलाता है। सहलाते सहलाते जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, वो सामने अजनबी व्यक्ति को पाती है और नमोकार मंत्र क्या है वो पढ़ने लगती है। उठ कर के बैठती है, आप कौन हैं? तो वो कहता है देवी, आपको हाथी ने फेंक दिया था, क्या आप यहाँ के राजा की बेटी हैं क्या? ये यहाँ के जो श्रावक श्रेष्ठी हैं उनकी बेटी हैं क्या? क्योंकि आपके शरीर से तो मुझे लग रहा है आप बहुत उच्च कुल के हैं, उच्च घराने की हैं। अब ऐसे समय में जब व्यक्ति परिस्थिति से जूझ जाता है, कर्मिक का तीव्र हृदय होता है, अपना विवेक नहीं लगा पाता है और तत्काल उसने कह दिया, न मैं राजा की बेटी हूँ, न यहाँ के श्रेष्ठी की बेटी हूँ, मैं इस नगर की शहर की हूँ ही नहीं। अर्थात मैं तो मालूम नहीं कैसे मैं समुद्र के बाहर आ गई और हाथी ने मुझे फेंका और तुमने क्या कर लिया, बचा लिया। अब वो निश्चिंत हो गया। कौन कौन हो गया वो? अब निश्चिंत हो गया
कि ये लड़की तो अजनबी है, बाहर की है, अब हमारा काम हो जाएगा। किसका? क्योंकि उसने उसको देख कर के वो भी उस पर क्या हो गया, मोहित हो गया। क्योंकि दो चीज़ें अपनी नीति में दी हैं, तिजोरी खुली रखी हो और कोई भी व्यक्ति पहुँचे और कोई व्यक्ति वहाँ ना हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको लेने के भाव ना हो। किसके? और संपदा उस धन को लेने के भाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे एकांत हो और सुंदर स्त्री हो तो उसके मन क्या होता है, बिगड़ ही जाता है। और उसका जब मन बिगड़ा, वो सावधान हो गई और सावधान होते हुए वो समझ गई उसकी दृष्टि को। तब उसने इतने ही कहा, देखो तुम सावधान रहना और मुझसे दूर रहना, क्योंकि तुमने मेरा जीवन बचाया है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं तुम्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ और मैं तुम्हें भाई के रूप में स्वीकार करती हूँ। किसके रूप में? आप मेरे बड़े भाई के सदृश हैं, आपने मेरा जीवन बचाया है, ऐसा कहता है। और जैसे इसने कहा, वो कहता है, बहन तुम निश्चिंत रहो। तुम क्या रहो? निश्चिंत रहो। तब वो अपनी घटना सुना देती है। यक्षद्वीप से आते हुए अई क्षेत्र अंगरी के सेठ धनंजय की क्या करती है, और वो फानान जो था सेठ धनंजय से परिचित था, क्योंकि उनका समुद्र में व्यापार उनका क्या था, होता रहता था। अब कह रहे इसलिए उसने सोचा, अरे इसलिए मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था हम बेना तट पर जहाज लेकर के आएंगे, वहाँ मिलेंगे। तो उसने अपनी रस्ते की पूरी क्या सुना दी, ऐसा ऐसा हुआ है और वो वहीं डूब करके क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। ये तुम भी मुझसे क्या रहना। उसने जब ये घटना सुनी, वो अंदर से कांप गया। फिर भी काम तो काम होता है। उसने सोचा कोई बात नहीं। उसने कहा, बहन तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे पति की खोजने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, आप तो मेरे साथ चलिए। उसने सोच लिया, मैं तो व्यापारी हूँ, अब इसको मैं नहीं छूँगा, लेकिन इसको मैं बेचूँगा। क्या करूँगा? बेचूँगा। और वहाँ से वो जहाज़ लेकर के क्या है, चला जाता है, अगले नगर में पहुँचता है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो जीवन में कर्म सिद्धांत बहुत बड़ा प्रबल सिद्धांत होता है। गणित का जोड़ घटाना फेल हो सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत कभी फेल नहीं होता है। हम जिन परिणामों से अपने कर्म बांधते हैं, उनका हमें भोगना क्या है, निश्चित हुआ करता है। और पग पग पर हमें धोखा मिलता है, पग पग पर हमें छल मिलता है। इसलिए नीति याद रखना चाहिए, हमें अपनी कमज़ोरी बताना नहीं चाहिए। यदि सुंदरी ये कह देते कि हम यहाँ के सृष्टि की बेटी हैं या हम राजा की बेटी हैं, तो वो क्या करता, बचा लेता, लेकिन उसके साथ में दुर्व्यवहार की दुर्भावनाओं को अपने जीवन में नहीं पालता। क्यों? हाथी ने फेंका है, उत्पात कर रहा, तो हो सकता है सृष्टि की और राजा की क्या हो। अभी राजा सृष्टि आएंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। लेकिन उसने क्या कह दिया। इसलिए कभी भी परदेश में रहो, चाहे अनजान व्यक्ति को कभी अपना परिचय नहीं देना चाहिए। अपनी कमज़ोरी, अपनी स्थिति कभी बताना नहीं चाहिए। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? बगैर प्रेस के। बाकी लोगों ने पहने होंगे, तभी तो अच्छे आराम से हाथ ही नहीं उठ रहे हैं ना, उठ रहे नहीं, इसी तो नहीं उठ रहे, प्रेस वाले कपड़े पहनना। देखो ये बारिश का सीजन है, इस समय अपन जो वस्त्र रख देते हैं, इन वस्त्रों में छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब एक पुस्तक को खोल के देखना जिनवाणी में, और धूप में छोटे छोटे से जीव चलते चलते क्या हैं, नज़र आते हैं। अब उन वस्त्रों जो सींड़ जाते हैं, थोड़ा सा शीतांश होता है, और जब हम गरम प्रेस करते हैं, वो 3 इंद्रिय जीव होते हैं, वो सारे जीव क्या हैं, क्या हो जाते हैं,
मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मर जाते हैं। कितनी हिंसा की आपने, कितनी हिंसा की आपने उन वस्त्रों को क्या करके, पहन करके। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए बगैर प्रेस वाले, क्योंकि इस समय वस्त्र पूर्णतः सूखते नहीं है। इसलिए जीवन में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जिनने पालन किया है उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं, पालन करोगे कि नहीं, कच्चा कि पक्का? ठीक है, कल के लिए बहुत इजी नियम देते हैं। कल तृतीया तिथि भी है, तीज का बहुत से लोग क्या करते हैं, व्रत आदि भी करते हैं, उपवास आदि भी करते हैं। ये भी प्रायश्चित का व्रत माना जाता है। इसकी भी अच्छे से आराधना और साधना करने का आगम में विधान है, लेकिन प्रायश्चित के रूप में है। और गलतियाँ जो होती हैं उनके पश्चाताप के रूप में हम क्या करते हैं, उपवास करके क्या करते हैं, प्रभु की आराधना आदि करते हैं। कल के लिए नियम है, कल आपको बैठ करके ही भोजन पान ग्रहण करना है। और जिनका उपवास रहेगा वो 9 कोटि से त्याग करेंगे, यानी कि खड़े होने वालों के भोजन की अनुमोदना नहीं करेंगे। उन्हें कहा पानी दे दो तो उठा करके दोगे नहीं, उन्हें कहा भोजन दे दो, तो जो खड़े हो करके करेंगे उनको भोजन पानी आप लोग देंगे नहीं। जिनको क्या है, करना नहीं है वो देंगे ही नहीं, और जिनको करना है वो खड़े होकर नहीं करेंगे, बैठ कर के पानी पिएंगे, बैठ कर के क्या करेंगे, भोजन करेंगे। का अवसर कर लो। ओम।